Okay, so the statement is like the charts below give information on the location and types of dance classes young people in a town in Australia are currently attending. So they're asking like write an essay on this. So आपको मैं 5 मिनट्स देता हूँ, आप सब भी इसको देख लें, एनालाइज कर लें, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है या इसको कैसे इस पर ऐसे लिखना है। वैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का टाउन है और उसमें यंग पीपल जो हैं वो क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ डांस क्लासेस हैं, और लाइक लोकेशन दी हुई है और टाइप्स दी गई हैं डांस क्लासेस की, और वो ये कह रहा है कि इसको आप समराइज करें या इसका ऐसे लिखें। तो इसको एक दफ़ा आप देख लें, तो फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। Okay, so anyone would like to demonstrate like what presents in this in these two charts? Sir, I would like to explain. Yes, ma'am. The pie chart shows the percentage of location of dance classes. For instance, 48% dance classes are held at private studio, whereas college-based studios are only 10%. While second bar chart represents the different types of dance classes by age group. In ballet dance, under 11, age of 11, more students are taking part, while above 11 are taking less part, equal to half of the percentage. While tap type of dance is similar, almost similar trend for both ages, while modern dance is more liked by older dancers. यस मैम, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। एब्सोल्युटली लाइक यू आर करंटली सेइंग, हमारे पास टू चार्ट्स हैं, और उन दोनों को वो एज का लाइक एक में वो लोकेशन की बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, और दूसरे में वो टाइप्स ऑफ डांस क्लासेस डिपेंड्स ऑन एज ग्रुप्स उसकी बात कर रहा है। और हमने इस पे ऐसे लिखना है कि लाइक जिसमें डांस क्लासेस, और वो उसके एज टाइप्स को बता रहा है कि कौन से डांस स्टाइल्स जो हैं वो कौन सा एज ग्रुप उनको प्रेफर कर रहा है। सो like for intro, as you know, like in task 1 we write first intro, then we write overview, and next we have paragraph 1 and paragraph 2, and like for conclusion, I have listened to some YouTube videos, they are saying like for task 1, do not write conclusion in the last. But I have also asked this question to GPT, and he told me like you can write
कंक्लूजन इन द लास्ट, बट ऑलवेज प्रेफर लाइक जो भी आप इसमें डिस्कस करें वो आप सिर्फ इन दोनों चीज़ों को लाइक जो उन्होंने आपको गिवन है ना, डाटा गिवन है, उसको देखकर आप इसमें ना सिर्फ ऐसे लिखें। अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ना कोई आइडिया या फिर कोई एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेशन इस तरह की या जिसमें आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं वो इसमें आप ऐड ना करें। सिर्फ जो आपको डाटा गिवन है वो उसको सिंपल आप एज इट इज़ उसको जो है ना समराइज करके इसमें लिखें। तो फॉर कंक्लूजन लाइक आप इसमें कंक्लूजन स्किप कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि मोस्ट प्रेफरली उसमें ना आप अपनी आइडियाज़ शेयर कर देते हैं, तो उससे जो है ना इम्पेक्ट जो है वो समटाइम्स थोड़ा नेगेटिव हो जाता है स्कोरिंग में। तो इसमें आप पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 डिटेल्स तक रख सकते हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। Anyone like to share what we can write in the intro? As you know, the intro always similar to this statement, we can paragraph, like we can paraphrase this statement into our intro. So anyone would like to share his insights on this in how we can write the intro? You can also write in the chat, and we can discuss this. No matter what you can reply, we can always discuss it. And everyone has his own method to solve this essay, to write the essay. And there are hundreds of methods, and you always free to share your insights in the chat and also through the voice. ओके, सो आई थिंक मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इंट्रो को, और आप अपने एंड से भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। सो इसमें मुझे जो लग रहा है कि इस चार्ट जो हमारे पास 2 चार्ट्स हैं और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसमें वो बात कर रहा है, तो आई थिंक मैं इसमें इंट्रो में ऐड करता हूँ 2 चार्ट्स। इलस्ट्रेट, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं प्रेजेंट या फिर डिस्प्ले। जैसे इसमें आप ना कुछ सिनोनिम्स इसके ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिवाइज लिख सकते हैं, जैसे डिस्प्ले, डिमॉन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट या फिर प्रेजेंट। ये आप 4 या 5 सिनोनिम्स इसके ना अपने माइंड में रखें, जब भी आपके पास कुछ हो इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो आप उसमें सिनोनिम जो है ना, ये इस तरह का सिनोनिम तो इसमें लाजमी ऐड होगा ना, डिस्प्ले या इलस्ट्रेट या इस तरह का। तो वो आप इसमें सिनोनिम्स को इसमें देख लें। एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं इसमें कि display the information। आप इसमें इंफॉर्मेशन का सिनोनिम भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको वैसे एज इट इज लिख सकता हूँ। इसमें ये नहीं है कि आप हर एक लफ्ज इसमें वर्ड जो है ना उसको आप वर्ड बाय वर्ड सिनोनिम इसका फाइंड करके तो ही लिखें। आप इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके तो इसमें लिख सकते हैं, जैसे डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, शो द डाटा। यस मैम, सोबियन और आपने चैट में शेयर किया, इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ओके, सो मैम ने ये शेयर किया, हम इसको देखते हैं। द चार्ट शोज द डेटा ऑफ यंग ऑस्ट्रेलियंस अबाउट द लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ डांस क्लासेस दे आर पार्टिसिपेट करंटली। यस मैम, आई थिंक ये
काफ़ी बेटर है। इसमें आपने काफ़ी बेटर लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन स्टेटमेंट के रिलेटेड लिखा हुआ है। आई थिंक ये बेटर इंट्रो है। क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डांस currently. They are participating currently, or I think they are currently participating. Might be good. What other boys like think if we can write what the like they are currently participating. एक्चुअली में सर, Yes, yes sir. सर यहाँ पे हमारे पास एक ही चार्ट है या दो चार्ट हैं? जी सर, हमारे पास दो चार्ट्स हैं। सही है। जी। I think they are currently participating. Might be good. Yes, sir. Yes, this is the intro of our essay. So let's move toward the overview. ओके, सो ओवरव्यू के रिलेटेड मैं कुछ शेयर करता हूँ कि लाइक ओवरव्यू कुछ ऐसा हो कि जब कोई रीडर उसको रीड करे तो वो उसको इलस्ट्रेट कर सके कि लाइक अगर वो ओवरव्यू आपके पास हो तो रीडर उसकी एक डायग्राम अपने माइंड में या उसको ड्रा कर सके कि लाइक व्हाट इज द ऐसे ऑल अबाउट। सो आई थिंक चैट में द पाई चार्ट below illustrate the location of dance classes and bar charts explain the types of आई थिंक सर हमजा आपने इसका ओवरव्यू शेयर किया एंड या दिस इज गुड। ये सर लाइन ओवरव्यू में भी आ सकती है। जी सर, कौन सी? मैं कह रहा हूँ जो सर ने चैट में शेयर किया, हाँ, ये वाली लाइन जी ओवरव्यू में ही आ सकती है, जी मतलब जी एक ही सर, पैराग्राफ। जी बिल्कुल। दिस इज अ सिंगल पैराग्राफ एंड आल्सो दिस क्लियरली लाइक demonstrating the pie chart below illustrate the location of dance classes in a town in Australia and bar chart explain the types of dance classes with respect to age group in the same group. Yes sir, this is good. And also we can also like elaborate like private studios take most dance locations इन द पाई चार्ट लाइक मतलब समथिंग इसमें हम शो कर सकते हैं कि प्राइवेट स्टूडियो जो है वो लोकेशन वाइज हमारे पास ज़्यादा इसमें शो कर रहा है। एंड इन द लाइक डांस स्टाइल्स में आप शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो है बैलेट, जो बैलेट है वो हमारे पास यंग चिल्ड्रन जो हैं वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लाइक हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देर आर 100 methods बट यू कैन चूज योर ओन मेथड। Okay, so this is good, and also let's move toward paragraph one. This is the detailed paragraph, and let's discuss this. As you see, like हमारे पास जो है प्राइवेट स्टूडियोज उसकी रेशियो ज़्यादा है, प्रोपोर्शन। एंड नेक्स्ट हमारे पास स्कूल हॉल्स हैं, उसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा आ रही है इसमें, और लाइक 24%। एंड फिर हमारे पास कम्युनिटी हॉल्स एंड अदर लोकेशन जो उसकी 18% है। एंड कॉलेज बेस्ड स्टूडियोज, लाइक अगर हम इसको पैराग्राफ वन में सिर्फ ये जो पाई चार्ट है इसको डिस्कस करें, और जो हमारे पास पैराग्राफ टू है उसमें हम डिस्कस करें लाइक ए डांस स्टाइल्स एंड विद एज ग्रुप्स, लाइक हम इसको टू पैराग्राफ्स में शिफ्ट कर लें, बाई पाई चार्ट को पैराग्राफ वन में और बार चार्ट को पैराग्राफ टू में, या फिर हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं। लाइक इससे ये होगा कि अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो उससे कोहेरेंस जो कोहेजन है वो हमारी लाइक सिक्वेंसी वाइज ऑर्डर वाइज आएगी, कि हम पहले पाई चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम उसमें क्या कहते हैं पैराग्राफ टू में इसमें बार चार्ट और स्टूडेंट्स के जो एज हैं उनके फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं।
या फिर हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर जो है हमारे पास पैराग्राफ 1 में हम दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हाई रेशो क्या आ रही है प्राइवेट स्टूडियोज़ की, और इसमें हमारे पास हाई रेशो आ रही है जो यंगर स्टूडेंट्स की, वो बैलेट डांस है। तो हम उसको लिख सकते हैं, और जो पैराग्राफ 2 होगा उसमें हम बाकी जो चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, और रीडर के लिए भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो सकता है कि लाइक ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ 1। लाइक इफ मैं इसमें यूज़ करता हूँ कोहेरेंस लाइक लिंकिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट। आई थिंक नियरली प्राइवेट स्टूडियोज containing half, like इसमें मुझे हो रहा है कि containing half of the locations. If I write nearly half of the locations, half of the location, nearly half, 48%. Of the locations, I think not suitable, like अगर इसकी जगह पे मैं लिख दूँ of all classes, एंड या, और ये क्लासेस हैं, ये टेक प्लेस हो रही हैं प्राइवेट स्टूडियोज में। लाइक अगर मैं इधर लिख दूँ कि लाइक टेक प्लेस इन प्राइवेट स्टूडियोज, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट। यस सर, सर हमजा ने मैसेज किया कि पाई चार्ट कवर्स, ओके सो हम यही इससे के साथ फॉलो करते हैं। Okay, so the pie chart covers 4 different locations. Private studios were on top with 48%, and college-based studios are in low rank with 10%. And pool halls cover 24%, and community halls and other facilities cover 18% according to the chart. Yes, sir, I think ये काफ़ी बेटर है पैराग्राफ पढ़ने के लिए। इसमें ये मिस्टेक हो सकता है लाइक डब्ल्यू। सर मेरा क्वेश्चन है इसमें, जो अभी सर ने जो सेंड किया है दी पाई चार्ट कवर फॉर डिफरेंट लोकेशन, ये हम ओवरव्यू में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बाकी पाई चार्ट की बात की जाए तो फिर हम वो कंपैरिजन करते हैं कि फॉर एग्जांपल 18% और 24% को आपस में कंपेयर करके एक पैराग्राफ में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास 48% है हम उसके साथ उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये मतलब कि जिस हिसाब से अभी लिखा जा रहा है तो ये थोड़ा अकवर्ड लग रहा है। यस सर, आई थिंक आपकी भी गुड अप्रोच है। लाइक हम इसको अगर डिटेल पैराग्राफ की बात करें तो हम पहले पैराग्राफ लाइक प्राइवेट स्टूडियो की बात करें, फिर हम इसमें स्कूल हाउस की बात करें, और लाइक कंपैरिजन इसमें जो सर कर रहे हैं उसको हम स्किप करके, तो फिर हम इसमें 18% और फिर लास्ट में जो हमारे पास है एज इट इज़ हम उसको इसमें ऐड कर दें डिटेल पैराग्राफ में। उस डिटेल्स को इस तरह लिखें कि लाइक की फीचर जो है हम उसको, लाइक सर ने इसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सर ने ना इसमें कंपैरिजन कर दिया वरुण टॉप विद 48%। इस तरह कर सकते हैं माइट बी, बट हम उस तरह भी लिख सकते हैं लाइक हम इनको सिक्वेंसी वाइज लिखें। जो सबसे टॉपर है लाइक प्राइवेट स्टूडियोज वरुण टॉप with 48%, and then school has covered for 24%, followed by community halls and other facilities, like other facilities
and facilities might be something not suitable, like and other locations or other facility, yeah, might be this can be suitable, and other facilities cover 18%. And lastly we can set like college based studios are least used, like just 10%। जो जो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि जिसमें हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिंपल हमने एज इट इज़ लिख दिया है जो हमें यहाँ शो हो रहा है। इस तरह भी कर सकते हैं। मैं उस तरह लिख के आपको शो करवा देता हूँ। सर सर मुआविया ने भेजा एक मैसेज में, आई थिंक हम उसको भी डिस्कस करते हैं। सर हम ये जो समराइज करते हैं सर, ये सारा पास्ट में नहीं होगा? लाइक जैसे इन्होंने अभी भेजा है कि वर ऑन टॉप, ये पास्ट में था, 10 प्रेजेंट में आ गया, आर इन लो रैंक विद 10%, फिर वो यस प्रेजेंट में पास्ट। ये सर इसका जरा गाइड कीजिएगा। यस मैम, आप एब्सोल्युटली ठीक है। लाइक प्राइवेट स्टूडियोज, आई थिंक हम इसको पास्ट में डिस्कस करें तो पास्ट में ना डिस्कस करें तो बेटर रहेगा। लाइक प्राइवेट स्टूडियोज वर ऑन सर ये टॉप। यस 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 मैम। लाइक ये जो चीज है ये हो चुकी है ना ऑस्ट्रेलिया में, तो सर यस मैम। पास्ट में नहीं आएगा? हमने उसको एक चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है तो वो फिर प्रेजेंट में कैसे हो सकती है? यस मैम, आप लाइक यस, अगर हम इसको पास्ट में ही रखें, इसके बारे में अगर कोई और स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो आई थिंक मैम आप ठीक कर रही हैं, हम इसको पास्ट में रखें तो ठीक रहेगा। या फिर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक इस पाई चार्ट को, तो हम यहाँ फिर उसको एक पूरे पैराग्राफ को एक सेंटेंस में रखें, यहाँ फिर पास्ट में या प्रेजेंट में। यहाँ ये इतना इशू तो नहीं होगा, लाइक आप उसको पास्ट में सर एक लाइक रख सकते हैं या प्रेजेंट में। लेकिन अगर आपने एक चूज किया हुआ है तो आप फॉलो अप उसको पूरा पैराग्राफ में ना एक ही सेंटेंस लाइक एक ही ग्रामर को रखें। माइट भी यहाँ पर ये मिस्टेक हो सकती है। सर इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में पास्ट है तो हम पास्ट के हिसाब से ही चलेंगे, अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट के हिसाब से चलेंगे। यस सर काइंडली यहाँ पे दोनों। बात किया जा रहा है करंटली, यस करंटली अटेंडिंग। लास्ट में आप देखें आर यस करंटली सर। अटेंडिंग, मतलब कि प्रेजेंट की बात की है, वो मतलब कि कंटिन्यूस है। यस सर, थैंक यू सर साबित फॉर एडिंग। लाइक यस, यहाँ पर मिस्टेक है। अगर प्राइवेट स्टूडियोज आर ऑन टॉप विद 48%। यस ओके सर, माविया ने एक चैट में शेयर किया है, हम उसको देख लेते हैं। सर काइंडली दोनों चार्ट सामने रखें। जी सर। जी सर, इसमें आई थिंक यहाँ पर ऐसा आएगा फॉर डिफरेंट लोकेशंस विच इंक्लूड्स, आई थिंक ये एक्स्ट्रा डिटेल है विच इंक्लूड्स प्राइवेट स्टूडियोज। आई थिंक हम इसको स्किप करें क्योंकि ये क्योंकि हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसमें हम इसको बता सकते हैं कि कौन कौन सी फोर डिफरेंट लोकेशन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा डिटेल है इसमें। सर ये हमने ऊपर तो वैसे डिस्कस नहीं किया इंट्रो में, तो नीचे हमने अगर एक्सप्लेन करना है तो आई थिंक सो हमें नाम इंक्लूड करने चाहिए। या फिर हम जब ठीक है वो हम इंक्लूड ना भी करें तो, क्योंकि हम आगे हर एक पार्ट को जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी जी सर, अगर वर्ड्स जो हैं उसको भी देखें ना तो थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं, अगर 170 तक है तो फिर ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो वो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि वो रिपीटिंग केस में भी आ जाते हैं, आप पहले भी वो सब चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, फिर आप उसको अगेन रिपीट करेंगे वर्ड्स को, तो इस सेंस में भी आ जाता है।
जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट पैराग्राफ आपने जो लिखा है, सेकंड पैराग्राफ है, सेम ही बात है इसमें, मतलब कि कोई डिफरेंट चीज है ही नहीं। तो यस मतलब सर, कि ये, पैराग्राफ है। नहीं नहीं सर, नीचे वाला द पाई चार्ट कवर फोर डिफरेंट लोकेशन, फिर नीचे आपने ऐड किया पाई चार्ट है फोर डिफरेंट लोकेशन। जी सर। और ये पूरा पैराग्राफ आप नीचे तक ले जाएं और ऊपर वाला दोनों पैराग्राफ एक ही बात कर रहा है। तो जी सर। हमें इस हिसाब से लिखेंगे तो मतलब कि एक ही पैराग्राफ में सब नहीं कुछ नहीं हम सर, वो बता देंगे। सेम मैं सेम सेम पैराग्राफ दोनों पर्सन ने डिफरेंट भेजा है। एक मैंने भेजा है, एक सर किसी और सर ने भेजा है। तो ये जी एक ही पाई चार्ट के बारे में है। ये इस तरह नहीं है कि हम तरतीब से लिख रहे हैं, हम सिर्फ अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हर किसी ने किस तरह लिखा है। जी एब्सोल्युटली सर। सर ये सर हमजा ने शायद भेजा था, तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें कौन सा बेटर पैराग्राफ है। तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके तो हम उसको एज पैराग्राफ वन इसमें एंटर करेंगे। अभी तो वैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। जी सर, आप इसमें दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लाइक एज हाफ ऑफ द टोटल डांसेस बिलोंग्स टू प्राइवेट स्टूडियोज। इसमें दो दफ़ा रिपीट हो गया, और इसके अलावा आपने इसमें प्रोपोर्शन भी नहीं बताया। वो प्रोपोर्शन इसमें आई थिंक जो उन्होंने इसमें शेयर किया हुआ है ना, वो आप इसमें लाजमी लिखें, लाइक 48%। तो वो आप इसमें शायद आपने नहीं लिखा, वो इसमें लाजमी लिखें। और बाकी ये जो है ना रेपिटेशन, इससे आप इसे ना लाइक एज लाइक जितना पॉसिबल हो सके इसको कम करें। एंड मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड इज नॉट सुटेबल वर्ड। माइट बी लाइक हम इसकी जगह पे कुछ और लिख सकते हैं, लाइक फॉलोड बाय, और ये ऐसा लिख सकते हैं लाइक स्कूल हाज आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलर, लाइक समथिंग लाइक दिस। बट मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक नॉट सुटेबल। सर यस, जो इसको आपने खत्म लिखा। कर दे मूविंग पर। जी अ, जी जो आपने ये लिखा है इज द सेकंड हाई रैंक टाइप, ये आप इसके नेक्स्ट लिख सकते हैं। और जैसे इज द सेकंड हाई रैंक, इस इस टेंस को लाइक आप इस तरह शुरू कर सकते हैं, इज द सेकंड हाई रैंक टाइप। आई थिंक टाइप नहीं है ये, इज लोकेशन है, इज द सेकंड हाई रैंक लोकेशन, लोकेशन। एंड having 24% डांस क्लासेस। यहाँ पर हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, लाइक कंसिस्टिंग, या फिर ये भी ठीक है। यहाँ पर हम हैविंग भी लिख सकते हैं, हैविंग 24% ऑफ, having 24% preparation, having 24% of total, यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, ऑफ द टोटल। यहाँ पे हम फुल स्टॉप कर सकते हैं, और ये हम इसमें रिमूव कर सकते हैं। इस तरह हो गया। अब इसमें आप इसमें ना कोहेसिव वर्ड्स, जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉलोड बाय, कॉलेज पे स्टूडियोज। इसमें आपने कॉलेज बेस्ड स्टूडियोज, अगर उसमें बी कैपिटल नहीं है तो आपने इसने आपने ना इधर भी नहीं लिखना, ठीक है। और ये जो है कॉलेज जो कॉमन है, तो इसमें इसको आपने सी वैसे कैपिटल नहीं लिखना। तो इसमें आपने ये भी इसमें ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर उन्होंने एच कैपिटल नहीं लिखा, तो आपने यहाँ पे एच नहीं लिखना कैपिटल। उसके अलावा स्टूडियोज का एस भी कैपिटल नहीं था। ये इसमें आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना, इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही इस तरह रिमूव होंगी। इससे ना काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पे इम्पेक्ट होता है। और ये जो आई थिंक आर सेंटर, यहाँ पर दान आता, यहाँ पे लाइक हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आर द मोस्ट पॉपुलर, या समथिंग लाइक दिस। स्कूल हाज आई थिंक
यहाँ पर इजी आना है, यहाँ पर आर आना है, ये थोड़ा कोई यहाँ पर सजेस्ट कर दीजिएगा। कार्ल स्टूडियोज शेयर, यहाँ पर आई थिंक शेयर्स, शेयर आना है शायद। टेन परसेंट ऑफ द टोटल क्लासेस, 80% classes occur in the college halls and studies, and I think यहाँ पर ज़्यादा रिपीटिंग जो केस है ना वो ये क्लासेस वाला है। यहाँ पे क्लासेस रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे क्लासेस रिपीट हो रहा है, और ज़्यादा यहाँ यहाँ भी हो रहा है। तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं सर रिपीटिंग एक दो केसेस। दफा तो आ सकता है ना, क्योंकि बार चार्ट में बात ही इसी जी की। जी, ये ठीक है आप, लेकिन आप उसके जगह पे कुछ सिनोनिम या उसको प्रेफर कर सकते हैं, लाइक समथिंग अदर देन दैट। आई थिंक ये बेटर है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर अगर ऐसा हो जाए कि जो लास्ट लाइन है, फर्दर मोर 18% ऑफ क्लासेस, लाइक हमने लिंकिंग वर्ड्स यूज करने ना, या फर्दर मोर यूज कर सकते हैं, या वाइल यूज करते हैं इस तरह। यस, आई थिंक फर्दर मोर भी बेटर है। फर्दर मोर, यहाँ पे हम जैसे इसको एंड कर रहे हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं कि लाइक फर्दर मोर कम्युनिटी हॉल्स आर द least कॉमन, consisting on like utilize only 18%। यहाँ पे इस तरह भी हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कम्युनिटी हॉल्स are the least common utilized, यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं being utilized, यहाँ पे सिंपल utilized only 10%। आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एरर है कि आपने 10% को पहले डिस्कस किया हुआ कॉलेज बेस्ड स्टूडियोज को, फिर आप 18% को यूज़ कर रहे हैं इन पे। सर लाइक इसमें आप, कन्वर्स नहीं है सर, एक्चुअली उसमें कम्युनिटी हाउस अगर सिर्फ होता तो फिर हम उसको आई थिंक लास्ट में ना लेके जाते, उसमें अदर भी है। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि कम्युनिटी हाउस, इसका मतलब है कम्युनिटी हाउस की परसेंटेज कॉलेज बेस्ड स्टूडियोज जो कि 10% है उससे कम है, तभी तो उसने अदर इंक्लूड किया और उसको टोटल 18% कर दी। ये मैं सिर्फ ये देख रहा था कि आप सिक्वेंसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एरर है कि आपने ना इसमें कोहेजन जो है ना वो उसको थोड़ा सा इम्पेक्ट किया हुआ है। लाइक जब आप 48% फिर 24% की बात कर रहे हैं, फिर आपने इसमें 18% की बात करनी थी, और लास्ट में जो है ना वो आप बात करते कॉलेज बेस्ड स्टूडियोज की। लाइक ये जो टेंस है ना, इसको आप लास्ट पे लेके जाते हैं। और मैं ये इसमें देख रहा था कि शायद ये, और जो लीस्ट कॉमन है वो इसके साथ लगना है, कॉलेज बेस्ड स्टूडियोज के साथ। और आप इसमें लिख सकते हैं, लाइक इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ, फॉलोड बाय 10%, लाइक हम इसमें लिख सकते हैं 18%, फॉलोड बाय कम्युनिटी हॉल्स, फॉलोड बाय कम्युनिटी हॉल्स एंड अदर लोकेशन। अगर वो जो उसमें लिखा हुआ ना वर्ड, आपने एज इट इज उसमें लिखना भी है। जैसे आप इसमें स्किप कर गए हैं ये वाला वर्ड आफ्टर स्कूल, लाइक अगर उसने लिखा हुआ है ना तो आपने भी इसमें लिखना है आफ्टर स्कूल। आई थिंक इस तरह जो है ना स्कोरिंग पे शायद इम्पेक्ट नहीं होगा। आफ्टर स्कूल इज द सेकंड हाई रैंक location having 24% of total, followed by community halls and other locations। Locations followed by community hall locations at 10%, 18%, sorry।
कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक ये तो मैं अपने एंड से इसमें लाइक इसमें लिख रहा हूँ। अगर कुछ और इसमें फर्दर कोई लाइक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड लास्ट हम इसमें लिख सकते थे फर्दर मोर Carl Bay Studios are least common. Utilized only 10%। परसेंट जो है ना आप इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं लाइक परसेंट। ओके, ये हमारा पैराग्राफ 1 जो है डिटेल पैराग्राफ वो हमारा कंप्लीट हो गया। लाइक इसमें हमने सीक्वेंस फॉलो की हुई है। एंड पाई चार्ट हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस एंड पर प्राइवेट स्टूडियोज आर सेंटर आर द मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेते हैं आर सेंटर लाइक इस ये ठीक है। प्राइवेट स्टूडियोज आर सेंटर ऑफ डांस क्लासेस as half the total dances belong to private studios। आई थिंक इसमें कुछ सर इम्प्रूवमेंट होने वाली है। जी मैम। सर ये जो बिलोंग्स वर्ड लिखा हुआ है, बिलोंग नहीं आएगा? बिलोंग्स लाइक प्राइवेट स्टूडियोज आर। यस, ये वैसे बिलोंग आएगा। टोटल डांसेस बिलोंग टू। यस, जैसे हम डांसेस की बात करें तो वो तो बिलोंग आएगा। लेकिन आई थिंक इसमें फर्दर कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाली है, जैसे प्राइवेट स्टूडियोज फिर प्राइवेट स्टूडियोज आ रहा है और डांसेस आई थिंक रेलिवेंट नहीं है। इसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह लिख सकते हैं प्राइवेट स्टूडियोज आर नियरली हाफ ऑफ। सर हम ये लिख सकते हैं कि 48% ऑफ द प्राइवेट स्टूडियो 48% ऑफ द डांस क्लासेस belongs to private studios which share a major part in the pie chart, like इस तरह। बस हम इस तरह लिख सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर यस हम पहले इस आप तरह पहले लिख लेना फिर वो यस आगे वाले में। नियरली हाफ डांस। यहाँ पे मैं 48% भी लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। नहीं, हाँ 48% डांस क्लासेस। हाँ 48, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। सर या तो नियरली हाफ आएगा या 48 आएगा। अगर आप नियरली लिख रहे हैं तो फिर हाफ लिख दें और 48% मिटा दें। यस हम चलेंगे, हम इसमें स्किप कर देते हैं इसको 48% को। नियरली हाफ ऑफ द डांस क्लासेस बिलोंग टू ओके प्राइवेट स्टूडियो स्टूडियोज। नियरली हाफ ऑफ द डांस क्लासेस बिलोंग टू प्राइवेट स्टूडियोज। आई थिंक इसमें ही हम वो बता रहे हैं कि प्राइवेट स्टूडियो शेयर अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं लेकिन वो वर्ड फर्दर ऐड हो जाएगा। यहाँ हम इसमें लिख भी देते हैं विच शेयर्स वर्ड भी देख लेते हैं कितनों के 107 हो गए शेयर्स मेजर। सर हम 170 तक हमने लिमिट रन यस, होता है या इससे ज्यादा भी कर सकते वैसे तो एटलीस्ट 150 तो आर्ट्स की तरफ से है, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप 170 तक रहें या फिर 170 80 तक। उससे ज़्यादा होंगे तो वो थोड़ा सा ना इस तरह हैं के सर, लेकिन जी इस जी जी। इसमें अगर हम 180 90 तक भी चले जाएं तो मसला नहीं है, क्योंकि इसमें दो चार्ट्स हैं। वैसे तो नॉर्मली एक चार्ट होता है ना। वो वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि आप 170 तक रहें, क्योंकि जैसा भी हो उन्होंने लिमिट तो वैसे दी हुई है एटलीस्ट 150 होने चाहिए। या फिर हम कहते हैं कि 170 तक आप लिख सकते हैं। या फिर वो ये नहीं है कि आप उसमें कुछ इतनी ज़्यादा डिटेल लिख दें कि रीडर के लिए वो उसमें ना क्या कहते हैं थोड़ा सा रीड करना मुश्किल हो जाए। उसमें वो ये नहीं चेक कर रहे कि आप सिंगल जो एवरेज डिटेल है ना वो इसमें आप लिखें ऐसे में। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आप इसमें कैसे की फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको आप समराइज कर सकते हैं। वो आपकी ये स्किल चेक कर रहे हैं कि आप
how efficiently you extract the key features from this and put in your essay. So हम सही इसमें है। लिख, yes sir. Okay, so fish shares a major part in dance locations. Locations I think आएगा यहाँ पर डांस क्लासेस या लोकेशंस, क्योंकि ये लोकेशंस की बात कर रहा है। डांस लोकेशंस। ओके, सो हमारा पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ 2 की तरफ। पर मैंने दूसरा लिखा है लेकिन वो थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा, मतलब, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर देता हूँ, आप उसे देख जी सकते जी श्योर सर। अगर कुछ कोई और भी इसमें शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके। ओके, सो द हॉरिजॉन्टल बार आई थिंक आप इसको इस तरह ना बताएं कि वो क्या कहते हैं आप उसमें, ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट को, हॉरिजॉन्टल वर्ड को आप स्किप कर सकते हैं। सही सिंपल है। बार चार्ट लिखेंगे ना तो उससे आइडिया हो जाएगा क्या आप बात कर रहे हैं। contains the type of dance classes and in the type and contain the type, so contains the types of dance classes, so dance classes and their interest in the type of in सर बिलाल ने भी शेयर किया है। चलें हम वो भी देख लेते हैं इसमें। ओके, सो ये ओके सर, हम नेक्स्ट आप सर बिलाल का भी देखते हैं, पहले हम ये डिस्कस करना है इसमें। एंड देयर इंटरेस्ट इन द टाइप ऑफ डांस अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। In terms of types of dance classes by age group as presented by bar chart, ballet attracts the largest group of under 11 dancers. It's the largest group of under 11 dancers, around 600, but have lowest number of around 300. आई थिंक सर आपने काफ़ी अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें हमें यही शो हो रहा है कि जो है बैलेट डांस में जो हमारे पास है ना अंडर 11 वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बैलेट, एंड जो हमारे पास अंडर 11 टू 11 to 16 है वो लोवेस्ट प्रेफर कर रहे हैं बैलेट डांस को। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टैप डांसर्स कॉन्स्टिट्यूट द सिमिलर नंबर ऑफ yes, in contrast, tennis constitute with similar number of under 11 dancers and अगर ये जो एक्स्ट्रा जो आपने लिखा हुआ है वो अगर हम इसको स्किप करके तो ये लिख दें कि कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ लाइक अंडर 11 डांसर्स, अगर ये डिटेल हम इसमें ना लिखें अप्रोक्सीमेटली 4 to 50 एंड अप्रोक्सीमेटली 450, अगर हम इसमें स्किप कर दें तो फिर चल जाएगा। consider with the similar number of, with almost लिख सकते हैं यहाँ पर, almost similar number of under 11 dancers, under 11 and अगर हम इसको यहाँ से स्किप करके एंड 11 to 16 ओल्ड डांसर्स यहाँ पे लिख दें। यहाँ ऐसा आएगा या नहीं आएगा इसका मुझे कंफर्म नहीं है। And whereas modern dance classes has largest population of 11 to 16-year-olds, roughly 520, and lowest population of under 11 students, roughly 300. आई थिंक ये काफ़ी बेटर है। इसको देखते हैं वर्ड्स कितने हो रहे हैं।
जैसे आप देख रहे हैं, हमने सिर्फ इसमें यहाँ तक लिखा हुआ है, तो हमारे वर्ड्स हो गए हैं 190 तक। तो देखें, 180 से भी अबव है। तो आप इसको जितना पॉसिबल हो सके आप इसको लेंथी ना करें, क्योंकि रीडर के लिए जितना इजी होगा, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको ही फॉलो करें, लाइक 170 के राउंड अबाउट। और उसके लाइक इससे ये इम्पेक्ट होगा कि वो आप लाइक देख सकते हैं कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया आपने उनको कितना फुलफिल किया होगा। सो इसमें जैसे मैंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो मूव किए थे, फिर भी थोड़ा सा 190 वर्ड्स आ रहे हैं, बाकी ये ठीक है फिर भी। तो सर हमजा का, सर मुआविया का भी देख लेते हैं जो उन्होंने भेजा था। द पाई चार्ट contains the types of dance classes and their interest in the जैसे जैसे सर बिलाल ने भेजा, हम उसको एक लाइन में कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया होगा, इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ डांस क्लासेस बाय एज ग्रुप। इसमें जैसे तो हम इसमें इस तरह लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ बार चार्ट। इसको हम जैसे इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं, हम इसको इस तरह लाइक शॉर्ट कर सकते हैं। अंडर 11 एज लाइक 600 कीन्स टू लर्न बैलेट डांस। आई थिंक यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट लिख सकते हैं, लाइक बैलेट डांस इज मोर प्रेफर्ड बाय अंडर 11 एज स्टूडेंट्स। जैसे इसमें जैसे आपने अंडर बैलेट डांस इज मोर प्रेफर्ड बाय यंग चिल्ड्रन अंडर 11, एंड हम इसमें नंबर भी लिख सकते हैं, लाइक अराउंड 600 स्टूडेंट्स। और हम इसमें लिख सकते हैं वेयर 300 स्टूडेंट्स where it attracts only 300 students under 11 to 16। ओके, सो हम इसके बाद कर सकते हैं लाइक कन्वर्टली मोर देन बबल 11 जस्ट इन मॉडर्न डांस टाइप टैप डांस एज बैलेंस। यस। और नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं लाइक जैसे सर ने लिखा हुआ कन्वर्टली, यहाँ पे हम इसमें लिख सकते हैं मॉडर्न डांस अट्रैक्ट मॉडर्न डांस। मैम सोबिया ने भी भेजा है, उसको भी हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने देख लिया था। चलिए मैम सोबिया का यहाँ तक देख लेते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू बार चार्ट यंग पीपल अंडर 11 and most interested in ballet dance, nearly 600 students, nearly 600, whereas older students are only 300 in tap dance classes. Both age groups show similar trend around 400, yes ये better है। And however modern class has different trend where more has more different trend where more than 500 students are older and 600, yeah young students are only 300। इसको हम चेंज इसको हम स्किप कर सकते हैं, हैज डिफरेंट ट्रेंड। अगर इसकी जगह पर सिर्फ ये लिख दें मॉडर्न स्टूडेंट्स हैज मोर देन 600 स्टूडेंट्स, मॉडर्न हैज more than 500 students are older and young students
अंडर 11 यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो सकता है कि लाइक आर ओल्डर लाइक रीडर को ये नहीं पता कि ओल्डर कौन से हैं, या फिर हमें दोबारा यहाँ लिखना पड़ेगा कि अंडर 11 यंग लाइक यंगर स्टूडेंट्स हैं, या फिर अंडर 11 to 16 हमारे पास ओल्डर कंसिडर हो रहे हैं। या फिर हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके वर्ड्स देख लेते हैं यहाँ क्या है, अगर इसको ऐड करने कितने वर्ड्स हैं हमारे पास। सो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि जो मैम ने इसमें हम भेजा है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट लाइक देख रहे हैं, सारी वर्डिंग सेम है लेकिन उन्होंने टेंसेस और वर्ड्स जो इस तरह यूज़ किए हैं कि मैसेज भी कन्वे हो रहा है, लाइक उसमें की फीचर्स हाईलाइट हो रहे हैं, और वर्ड्स भी उन्होंने वाइजली यूज़ किए हैं। तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक इसमें अगर हम ये भी लिख दें आर अंडर 11 to 16, तो भी लाइक इसमें कोई इशू नहीं होगा। एंड यंग स्टूडेंट्स आर अंडर 11 आर ओनली 300। सो देख सकते हैं इसमें 170 वर्ड्स हैं, लेकिन मैसेज और की फीचर जो हैं वो काफ़ी एफिशिएंटली कन्वे हो रहे हैं। सो हम इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं कि हमारा ब्रांड स्कोर क्या आ रहा है। जंप टू वेबसाइट का ये एक थोड़ा सा क्या कहते हैं प्लस पॉइंट है कि इसको अगर हम सबमिट करें तो ये हमें ब्रांड स्कोर भी इसमें अलॉट कर देती है, तो उससे कुछ आइडिया हो जाता है। ए पावर्ड ही है, तो हम इससे जो है वो ब्रांड स्कोर भी देख सकते हैं। सर फिर इसकी समरी नहीं बनानी पड़ेगी, समरी पैराग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, समरी जी सर, कंक्लूजन हम पैराग्राफ जो होता है। कंक्लूजन पैराग्राफ वो ऐड कर सकते हैं। लाइक यूट्यूब की एक वीडियो थी आइट्स एडवांटेज की, उसको मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि आप इसमें ना स्किप कर सकते हैं कंक्लूजन को। इसमें ये होता है कि मोस्ट प्रोबेबली आप अपने आइडिया शेयर कर देते हैं, या फिर लाइक वो जो आपने ऊपर डिस्कस किया उसको आपने लाइक इसमें डिस्कस कर दिया है, और उन आर्ट्स की वो ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसमें समरी पैराग्राफ लाजमी बनाएं। उनकी जो पैटर्न है ना वो ये फॉलो करते हैं कि लाइक इसमें इंट्रो, फिर ओवरव्यू पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। और कंक्लूजन के बारे में मैंने रीड तो नहीं किया था, लेकिन जीपीटी से मैंने पूछा था, वो कह रहा था कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो इशू नहीं है। ये तो इतना कोई और था। आई थिंक हम जीपीटी से ही कन्वे कर लेते हैं, लाइक इसका ब्रांड कोड हमें क्या लोड करता है। लाइक इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाली हैं। वैसे जीपीटी आई थिंक मैंने सुना है कि वो कम ही बैंड स्कोर देता है, लाइक अगर ये 5.5 to 6 दे रहा है तो आई थिंक आपका बैंड स्कोर रियल टाइम में लाइक 6.5 या उससे अबव हो सकता है। लेकिन जीपीटी मोस्ट प्रोबेबली बैंड जो है ना वो कम ही देता है। और इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं वो उसने किए हैं कि ये आपके साथ मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ, ये आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो जीपीटी ने ये हमें रिस्पॉन्स किया, आप इसको देखिएगा कि इसमें कौन सी चेंजेस हैं, और जो हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स था, जो हमने एक्चुअल ऐड किया था वो ये था। आप इन दोनों को कंपैरिजन करके देख सकते हैं। बाकी हमारा मीटिंग का टाइम भी एंड हो गया, और थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, एंड इन नेक्स्ट लाइक टुमारो सेशन वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक रिलेटेड टू टास्क 1।